तम के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूँ आप में आप लीन, सो करो होई जो निज अधीन। 10 लक्षण महापर्व। रोज ही बात आ रही है कि यह पर्व महान क्यों है? क्योंकि अनादिकाल से है, वर्तमान में है और आगे भी रहेगा। साथ साथ सभी जाति का धर्म है, साथ साथ सभी धर्मों का पर्व है, और साथ साथ आज जिसको मुख्य करना है, सभी गति के जीवों का धर्म है। सारी गति के जीवों का, यानी मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति, इन चारों गति के ही जीव 10 लक्षण पर्व मना सकते हैं। थोड़ी बहुत चर्चा इसकी भी करेंगे, और मुख्य विषय आज का उत्तम संयम। उत्तम संयम धर्म। संयम धर्म जो जिनागम में आया, मुख्यतः 12 चीज का बताया। कितनी का? 12। ऊपर लिखेंगे उत्तम संयम धर्म, उसको पहले 2 में बांटा। क्या? पहले तो षटकाय जीव की हिंसा का त्याग, और दूसरा 5 इंद्रिय और मन का अपने कंट्रोल में करना, उनके विषयों को रोकना। ये हो गए कितने? 12। षटकाय कौन सी होती है? 6 काय, 5 स्थावर और 1 त्रस। नाम देखते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। और त्रस जीव में कौन कौन आ गए? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय असंगी, सब। यानी इन शॉर्ट सारे ही जीव, संसारी जीव ये आ गए। इनकी हिंसा का त्याग, ये 6। और दूसरे 6 क्या? दूसरे 6 क्या थे? 5 इंद्रिय और मन। इंद्रिय के नाम बताओ। ये 5 इंद्रिय और 6वां मन। इनको काबू में करना, इनको अपने वश में करना, यह क्या है? उत्तम संयम धर्म है। समानता से बिल्कुल सरल अर्थ अभी लिया है। यह क्या है? उत्तम संयम धर्म है। आज का पहला मुख्य सेंटेंस, संयम पालने की चीज नहीं है। दोबारा, संयम पालने की चीज नहीं है क्रिया में। उसको और पूरा करते हैं। संयम पालने की चीज नहीं है क्रिया में सम्यक्त के बिना। यह पूरा सेंटेंस दोबारा, संयम पालने की चीज नहीं है क्रिया में सम्यक्त के बिना। भारी लग रहा है? थोड़ा सा भारी लग रहा होगा अभी ये सेंटेंस। समझेंगे इसी को ही आज पूरा समझेंगे। देखिए क्या, 12 प्रकार के ये जो थे, ये क्या थे? असंयम थे। 6 काय के जीवों को मारना, 5 इंद्रिय और मन, इसमें कंट्रोल नहीं है, ये क्या हो गए? असंयम हो गए। 12 असंयम, इन्हीं को छोड़ देना क्या हो गया? संयम। चलिए, इतना समझ आया? बहुत बढ़िया। अब ये दोनों ही संयम, दोनों ही प्रकार के संयम, इनको नाम दिया प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। दोबारा, जो 6 काय वाला था इसको क्या नाम दिया? प्राणी संयम। और जो ये 5 इंद्रिय और मन वाला था इसको नाम दिया इंद्रिय संयम। बेटा, 2 प्रकार के संयम होते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। ये दोनों संयम मात्र मनुष्य गति में ही संभव है। ये दोनों संयम मात्र कौन सी गति में संभव है? मनुष्य गति में संभव है। और अब याद करते हैं पहला वाक्य कि ये सभी गति के धर्मों का, सभी गति के जीवों का धर्म है। दोनों बातें अलग अलग हो गई। पहला क्या था? सभी गति के जीवों का धर्म है। और अब कौन सी बात आ गई कि ये दोनों संयम मात्र मनुष्य गति में ही हो सकते हैं। इन दोनों बातों को मुख्य लेकर आज की पूरी चर्चा रहेगी हमारी। चलिए सीधा पहले आते हैं पूजा की ओर, जो दयानंद राय जी ने लिखी है। बहुत सुंदर पूजा,
जिसमें से हम संयम की परिभाषा, संयम का अर्थ यह समझेंगे कि क्या होता है वास्तविक संयम। पंक्तिशः अर्थ करेंगे, पढ़ेंगे साथ में। काये छहु प्रतिपाल, पंचेंद्री मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। पहली पंक्ति, काय छय प्रतिपाल, षट काय जीव की हिंसा से बच, प्रतिपाल अर्थात उनका पालन कर, दया भाव रख। पंचेंद्रिय मन वश करो, पांच इंद्रिय और मन को वश करो। अब जो ये दूसरी पंक्ति है इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, आगे। उत्तम संजम कहूँ मन मेरे, भव भव के बाजे अग तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करण सुख ठाई। आप सबको याद है, इसका मतलब यह है काफी समय से ये पूजा आप लोग करते आ रहे हैं। अर्थ शायद पहली बार हो रहा होगा। देखिए, उत्तम संयम गहू मन मेरे, यह उत्तम संयम धर्म ग्रहण कर रहा हूं। भव भव के भाजे अग तेरे, अर्थात इसको ग्रहण करने के बाद भव भव के, अर्थात इसी भव के नहीं, पहले किए हुए कई भव के पाप भजे अर्थात हटे, अग तेरे किसी और के नहीं, तेरे यानी मेरे खुद के, जो उत्तम संयम धर्म को धारण कर रहा है। आगे, सुरग नरक पशु गति में नाही, जो आया था सुरग यानी देव गति, पशु यानी तिर्यंच गति और नरक, इन तीन गति में नहीं है। बता दिया था कि इस गति में मात्र मनुष्य गति में है, वही बात यहां पर आई, इन तीन गति में नहीं है। आलस हरण करन सुख ठाई, आलस उसको हरने वाला, आलस जो हमारे मन में है उसको हरने वाला, करन सुख ठाई सुख को करने वाला। बस अब इसी पंक्ति पर बात करेंगे हम, आलस हरण सुख करण। अब देखिए, टोडरमल जी की दो पंक्तियां हैं जिनको मैं यहां कहना चाहता हूं। हिंसा में प्रमाद मूल है और विषयों में अभिलाषा मूल है। दोबारा रिपीट करता हूं, हिंसा में प्रमाद मूल है और विषय में अभिलाषा मूल है। हिंसा, हमें छह कायों के जीव की हिंसा से बचना है। हिंसा में प्रमाद मूल है, प्रमाद यानी आलस, सामान्यतः गए प्रमाद यानी आलस। यदि मैं कोई काम देखकर नहीं कर रहा, देखकर नहीं कर रहा मतलब आलस होकर कर रहा हूं। मैं यदि सड़क पर चल रहा हूं स्वयंभू और मैं ऊपर देखकर चल रहा हूं, तो जितने भी जीव मेरे पैरों के नीचे आएंगे उनकी तो हिंसा होगी, साथ में यदि कोई जीव मेरे पैरों के नीचे नहीं आएंगे उनकी भी हिंसा का दोष लगेगा। प्रमाद मूल है। उल्टा लेते हैं, एक मुनिराज जो प्रमाद को छोड़कर बिल्कुल ध्यान से सड़क पर चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, उनके नजर कहाँ पे है? रास्ते पर है कि कोई जीव मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। गलती से अचानक से कीड़े मकोड़े हैं तो छल कर एक आ गया पैर के नीचे, बताओ हिंसा हो गई ना उनको? नहीं हुई। क्यों? हिंसा में प्रमाद मूल है। अब यहां पर मात्र हिंसा ना लेना, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब में भी प्रमाद मूल है। सब घटा सकते हैं हम इसमें। अब देखिए, हिंसा की बात तो हुई, ये क्या था? प्राणी संयम। और यहां पर क्या लिखा? आलस हरण। टोडरमल जी की बात और दयानंद राय जी की बात दोनों मिल गई। उन्होंने कहा प्रमाद मूल है, यहां पर क्या कहा? संयम कैसा है? आलस को हरने वाला है। यानी जब तक आलस नहीं जाएगा, जब तक प्रमाद नहीं जाएगा, तब तक छह काय की जीव की हिंसा से हम नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। तो फिर आज उत्तम संयम के दिन हमने जो पानी छान कर पिया,
हमने जो रात्रि भोजन नहीं किया, हमने जो बाहर का नहीं खाया, हमने जो नियम पूर्वक जो त्याग किया, यदि उसमें प्रमाद रहा तो मुझे उत्तम संयम धर्म नहीं हुआ। यदि वह प्रमाद रहित था तो हम एक बार को कह सकते हैं कि उत्तम संयम धर्म कहीं ना कहीं आया होगा। अभी क्रिया वाले की बात कर रहे हैं हम, क्रिया विशेष जो दयानंद राय जी बता रहे हैं। आलस हरण, दूसरा क्या था? सुख करण। अब बात करते हैं सुख करण की। प्राणी संयम हुआ, अगला इंद्रिय संयम। आपको विषय समझ आ रहा है? बिल्कुल सरल चल रहा है। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम में क्या क्या था? 5 इंद्रिय और 1 मन। शाश्वत 5 इंद्रियों के नाम बताए, बोलो। क्या रह गया? घ्राण। पहले घ्राण आएगी लाइन से, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये कितनी इंद्रियां? 5, और इनके साथ मन। बैठ जाओ। अब मुझे इनको क्या करना है? इनको काबू में करना है, इनको कंट्रोल करना है। तो मैं क्या करूं? मुझे खाने की इच्छा हो रही है, तो मैं गया बाजार से एक टेप लेके आया और मुंह पे वो टेप लगा ली। ये हो गया रसन संयम। मुझे बदबू आ रही है तो मैंने अपनी नाक को बंद कर लिया। ये हो गया घ्राण संयम। करेंगे बात। मुझे कुछ सुनने को मिल रहा है, गाने सुनने को मिल रहा है, मुझे क्या करना है? संयम। तो मैंने दोनों कानों में उंगली डाल ली। मुझे ठंड लग रही है तो ठंड से बचने के लिए संयम करना है ना, तो मैंने कोट पहन लिया, कंबल ओढ़कर लेट गया। स्पर्शन इंद्रियों का संयम। बचा कौन सा? चक्षु इंद्रिय का। मुझे आज टीवी नहीं देखना, तो टीवी के सामने जाकर मैं ऐसे बैठ गया, तो मेरे को चक्षु इंद्रिय का संयम हो गया। क्या यही इंद्रिय संयम का अर्थ लेना? इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रियों के विषयों को रोकना। आगे, इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति को रोकना। और अब टोडरमल जी ने क्या कहा था? विषयों में अभिलाषा मूल है। अभिलाषा अर्थात इच्छा, उसके पीछे का मेरा अभिप्राय मूल है। 5 इंद्रियों के विषय हम नहीं रोक सकते, पर उसके पीछे का अभिलाषा, उसके पीछे का अभिप्राय हम बदल सकते हैं। बिल्कुल अभी जस्ट 1 सेकंड में बदल सकते हैं। तो हमें करना क्या है? इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करना है, उसके पीछे की अभिलाषा को कंट्रोल करना है। वापस से आते हैं इधर। 3 उंगलियां हैं। ये 3 उंगलियां तो बहुत कुछ बता चुकी है पहले। अभी लेना है मन, वचन, काया। मैंने काया से आंखें ढक ली तो संयम हुआ मुझे। मन की भी बात करेंगे। मैंने मन में से कुछ, देखिए, एक भगवत गीता में, भगवत गीता सुना होगा आपने, भगवत गीता में एक श्लोक है। उस श्लोक संस्कृत में है, वो तो पूरा याद नहीं है, उसका पद्यानुवाद कहता हूँ। मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए, गम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। क्या कह रहा है? कि मन के बहकावे में मत आ। बहकावा समझते हो? बहकावा नहीं समझते? आप कहीं बाहर गए तो मम्मी बोलती है ना, कोई अनजान कुछ खाने को दे तो लेना मत, बोलते हैं ना, इसको कहते हैं बहकावा। कोई बोले, स्वयंभू आप बाहर जा रहे हो ट्रेन में, तो ट्रेन में किसी के भी हाथ का कुछ खा लोगे? क्यों? वो बहकावा देते हैं कि मैं तो तुम्हारे पिता का दोस्त हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, और फिर तुम्हें उठाकर ले जाते हैं। मन क्या करता है? मन बहकावा देता है। किसको? 5 इंद्रियों को। बहुत बढ़िया। मन बहकावा किसको देता है? 5 इंद्रियों को। और क्या करता है? मन राह भुलाए। मन इन 5 इंद्रियों की राह को भुला देता है। और क्या करता है? गम में डाले, गम में डालता है। गम, गम अर्थात
दुख। और दुख कहाँ पे है? दुख कहाँ पे है? सिर्फ नरक में है दुख? संसार में दुख है। तो ये मन क्या कर रहा है? ये मन संसार में घुमा रहा है। तो मन को कैसे कंट्रोल करूं? आगे क्या कहते हैं? तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। यानी मन का दास। दास समझते हो क्या होता है? दास मतलब नौकर, जो सारी बात मानता है। शनाया, दास मतलब नौकर। तो ये मन इन पांचों इंद्रियों को और मुझे नौकर बनाए हुए है। यहां पर किसी को बनना है क्या नौकर? स्वस्ति, नौकर बनना चाहते हो कि राजा बनना चाहते हो? नौकर तो नहीं बनना होगा, किसी का काम तो नहीं करना होगा। तो जब मन का दास नहीं बनना, तो कह रहे हैं मन को ही दास बना लो, मन को ही कंट्रोल में कर लो। और वो बिना संयम के नहीं होगा। भूमिका तैयार हो गई सबके मन में कि संयम करना है। बिल्कुल रेडी है संयम करने के लिए। आज हम सब यहाँ से संयम करे बिना नहीं उठेंगे, संयम करके जाएंगे आज। देखते हैं, आगे चलते हैं। ये जो पंक्ति आई थी कि 3 गति में नहीं है, केवल मनुष्य गति में है, इसको समझते हैं। बेटा, क्रोध कितने प्रकार का था? 4। कौन कौन सा? नहीं, क्रोध अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान, संज्वलन, सबको पता है। फिर मान कितने प्रकार की? सेम 4। माया सेम 4, और लोभ भी सेम 4। कितनी हो गई टोटल? 16। बहुत बढ़िया। जब तक ये 16 मेरे अंदर है, 16 समझ आई ना कौन कौन सी? सार्थक। जब तक ये 16 मेरे अंदर है, तब तक मैं संयम नहीं कर सकता। मैं बाहर से कितने ही व्रत ले लूं, बाहर से कितना ही नियम ले लूं, मैं बाहर से अणुव्रत ले लूं, पर यदि ये 16 मेरे अंदर है, मुझे 1% भी संयम नहीं है, 1% भी नहीं है। चलिए अब नहीं, वही अब बात उसी की बात करते हैं। 16, ये जो 16 है ना, इस 16 को मुख्य क्यों किया है मैंने? अब देखते हैं। सबसे पहले कौन सी गई? अनंतानुबंधी गई, 4 चली गई, बची कितनी? 12। 4 भैया, 4 कषाय चली गई। ये 4 कषाय तिर्यंच गति में भी जा सकती है, देव में भी जा सकती है, नरक में भी जा सकती है, मनुष्य में भी जा सकती है। पक्की बात है बिल्कुल। बची कितनी? 12। आचार्यों ने इन 12 की मुख्यता से संयम का कथन किया है। ये जो 12 कषाय है, ये 12 कषाय संयम की घातक है। इसलिए मैंने 16 को लिया था मुख्य गिनाने के लिए। कौन सी 12? अनंतानुबंधी गई, बचा क्या? अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संज्वलन। 3 ये, 4 क्रोधमान माया लोभ, मल्टीप्लाई करेंगे कितने हुए? 12। अब देखते हैं आगे। ये 12 कषाय मात्र मनुष्य भव में ही जा सकती है। ये 12 कषाय जो है मात्र मनुष्य गति में ही जा सकती है। इसीलिए आचार्यों ने लिखा कि ये उत्तम संयम धर्म मात्र मनुष्यों के ही होता है, इसकी प्रधानता है। ये जो बाकी की 12 कषाय है, ये 12 कषाय असंयम रूप है तो पहले की भी सारी, पर आचार्यों ने उन 12 को मुख्य कर कर कहा कि असंयम का नाश यानी संयम की प्राप्ति मात्र मनुष्य गति में ही कर सकते हैं। हाँ, इस पे भी आ रहा हूं मैं, इस पे भी आ रहा हूं। अब अभी चौथे गुण स्थान में आए हम, चौथे से 5वें में आएंगे। पहले चौथे की पूरी बात खत्म करते हैं। अब देखिए, 4 चली गई भैया, 4 चली गई, तो जितने अंश में वो 4 गई, उतने अंश में तो संयम हो गया ना। देखिए, घर पूरा गंदा है, घर पूरा गंदा है, घर में 4 कमरे हैं, चारों कमरे बहुत गंदे हैं। अब बड़ी मेहनत से हमने एक कमरा साफ कर लिया अपना पूरा। घर तो अभी भी गंदा है, पर एक कमरा साफ कर लिया, तो कहने में तो आएगा ना वो कमरा साफ हो गया। सही बात है बिल्कुल। तो 4 कषाय गई,
तो उतने 4 में संयम तो होना चाहिए, उतने 4 में संयम तो होना चाहिए। प्रश्न नंबर 1। और दूसरा प्रश्न जो पहले ही पूछ लिया कि तिर्यंच गति में भी तो पंचम गुण स्थान हो सकता है, तिर्यंच गति में भी पंचम गुण स्थान है, तो क्या उन तिर्यंच को जो स्वयंभू रमण समुद्र में है उनको संयम हुआ? सही प्रश्न है बिल्कुल। 2 प्रश्न हमारे सामने आ गए हैं, दोनों का उत्तर हम ढूंढेंगे। देखिए, एक पंक्ति बोलता हूं, अंतरंग संयम को तो हम जानते ही नहीं। दोबारा, अंतरंग संयम को तो हम जानते ही नहीं है, पर बहिरंग संयम को हम नहीं जान पा रहे। अंतरंग संयम को तो हम जानते नहीं और बहिरंग संयम को हम जान नहीं पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि ये मन क्या कर रहा है, बहकावे में ला रहा है। भैया, एक बच्चा था, अपनी मम्मी के साथ कुंभ के मेले में गया। कुंभ का मेला ही निकलता है क्योंकि वहीं पे लोग खो जाते हैं। तो वो बच्चा कुंभ के मेले में गया, बहुत बड़ा मेला, बहुत भीड़ उस मेले में, बहुत भीड़। अब मम्मी ने उसको समझाकर भेजा था कि सर्वज्ञ, शाश्वत मेरी उंगली पकड़ के रखना, छोड़ मत देना। बिल्कुल समझाया मम्मी ने, और आपने क्या किया, मम्मी की उंगली बहुत तेज पकड़ रखी है और आप पूरे रास्ते मम्मी के साथ जा रहे हो और कुंभ का मेला एंजॉय कर रहे हो, देख रहे हो। अब कुंभ मेला, सामने खिलौने भी है, बड़े चक्के वाले झूले भी है, हर तरह की खाने की चीज़ें हैं। अब शाश्वत का मन कर रहा है खाने का, देखने का, झूलने का। अब मम्मी तो साथ साथ आगे आगे चल रही है, शाश्वत का मुंह पीछे 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 क्या क्या रह गया। होता है, एकदम भीड़ का झटका आया, उंगली छूट गई। शाश्वत की उंगली, मम्मी की उंगली शाश्वत से छूट गई। मम्मी आगे चली गई, शाश्वत का ध्यान तो पीछे था, उसको पता नहीं क्या हुआ। भीड़ थी, मम्मी को भी पता नहीं चला, मम्मी भी आगे चली गई। शाश्वत को और मम्मी को 2 मिनट बाद ख्याल आया, बच्चा खो गया। शाश्वत को आया, मम्मी खो गई। इमेजिन हो रहा है, पूरा हो रहा है। अब देखिए, मम्मी खो गई है। अब शाश्वत क्या कर रहा है, जितने भी लोग कुंभ के मेले में आए हैं सबकी शक्लों को देख रहा है, सबके चेहरे देख रहा है, सबके कपड़े देख रहा है कि मम्मी ने क्या पहना था, किस रंग का पहना था, क्या कर रहा है, सबको देख रहा है और सबके चेहरे देख रहा है। और सुनिए, अब सब लोगों में से शाश्वत ने दिमाग लगाया कि लड़कों को हटा दो, अभी स्त्री को देखता हूँ, मम्मी जल्दी मिल जाएगी। देखो, अगर 1000 लोग हैं, 500 लड़के 500 लड़कियां, तो 500 हटा दिए, बचे 500। आसान हो गया काम शाश्वत का। शाश्वत ने दिमाग चलाया, देखो हाँ भी कर रहा है। शाश्वत ने अभी सिर्फ स्त्रियों को देखना चालू किया, तो उसको समझ आने लगा, धीरे धीरे मिलने लगी। उसके बाद अब जब नहीं मिल रही, बहुत ढूंढ लिया, छोटा सा बच्चा, स्त्रियां कितनी, 500 अभी भी, कहीं नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही। तब शाश्वत को दूर से दिखा कि एक छोटी सी पुलिस की चौकी बनी हुई है, पुलिस की चौकी बनी हुई है। शाश्वत भागकर गया पुलिस के पास, पुलिस तो मदद कर ही देगी। पुलिस के पास गया कि अंकल मम्मी खो गई। अंकल ने बोला, मम्मी खोई कि तुम खोए? मम्मी खो गई। तो पुलिस वाले ने कहा, कोई बात नहीं, आ जाएगी, यहीं बैठ। वहाँ अनाउंसमेंट करा दी कि शाश्वत जैन है, मम्मी खो गई है, आ जाओ, पुलिस स्टेशन में है। शाश्वत पुलिस वालों पे यकीन नहीं किया, पुलिस वालों पे भरोसा नहीं, मैं तो खुद ढूंढूंगा मम्मी। शाश्वत पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर खड़ा हो गया। पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर जो स्त्री पुलिस स्टेशन के आसपास आ रही, उनको अपनी मम्मी समझ रहा है कि मम्मी आ गई। फिर पास आती, नहीं, मम्मी नहीं है। दूर से कोई स्त्री आती दिखती, शायद अब मम्मी होगी। शाश्वत, वो भी मम्मी नहीं निकली। पुलिस वाले इसको देख रहे हैं, इसको कह रहे हैं, बेटा अंदर आ जा, कुछ खा ले, कुछ पी ले, पंखे में बैठ जा, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। कह रहे हैं कोई तुझे उठाकर ले जाएगा, तू अंदर तो बैठ, तेरी माँ आती होगी।
इतना पुलिस वाला, कितना भला आदमी पुलिस वाला, उसने इसको पानी दिया और थोड़ा सा बिठा के साइड में हाथ पकड़ के बैठ गया। अब दूर से इसको अपनी माँ आती हुई दिख गई। दूर से कौन आती हुई दिख गई? माँ आती हुई दिख गई, मम्मी आती हुई दिख गई। तो बताओ शाश्वत का पहला काम क्या है? माँ के पास दौड़ के जाना या पुलिस वाले को धन्यवाद कहना? माँ के पास दौड़कर जाना। यही करोगे ना? बिल्कुल। अब ये जो पुलिस वाला है ना, ये पुलिस वाला काम क्या करता है? यही काम हमारा अभी काया कर रही है। हमारा काम ये काया कर रही है। और जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग वहाँ आसपास घूम रहे हैं, जितने भी विषयों की चीज़ें हमें दिखी, खाने की दिखी, झूलने की दिखी और खिलौने दिखे, ये सब काम इंद्रियां हैं। ये सब इंद्रियों के भोग है। इंद्रियों के भोग में ध्यान गया तो माँ का हाथ छूट गया और माँ खो गई। कौन सी माँ है यहाँ पर? आत्मा। कौन सी माँ खो गई? आत्मा खो गई। किसके चक्कर में? सिर्फ विषय भोगों के चक्कर में। और ये शाश्वत बेचारा जो संयम पूर्वक, जो सम्यक दर्शन पूर्वक, जो माँ के पास पहुंचा, दिमाग लगाया इसने पूरा। पहले तो सिर्फ पुरुष को छोड़कर स्त्री पर ध्यान दिया। भैया ये क्या किया उसने? भेद विज्ञान किया। सम्यक दर्शन के लिए भेद विज्ञान जरूरी है ना। इसने पहले दो वस्तु में भेद विज्ञान किया कि पुरुष नहीं, मेरी माँ तो स्त्री है। अरे पुद्गल नहीं, मेरी आत्मा तो जीव है। भेद विज्ञान आया समझ। उसके बाद जब पुलिस वाले पर गया, पुलिस वाले ने इसकी जो सहायता करी, वैसे ही सहायता ये संयम करता है। अब बताइए, सिर्फ भेद विज्ञान के दम पर उसको माँ मिल जाती क्या? 500 लोगों में से उसको माँ दिख जाती उसकी? संयम ने, उस पुलिस वाले ने जब अनाउंसमेंट की, उसने इस आत्मा का, इस जीव का ध्यान रखा कि तेरी माँ आती होगी, तेरी माँ आती होगी, तब तो मनोबल बना रहा ना उसका। और तो और उस संयम ने किसी से किडनैप नहीं होने दिया। इसमें देखना, वो संयम इस बंदे को किसी और गति में नहीं जाने दे रहा, किसी और विषय में नहीं जाने दे रहा। भाई बच्चा है, रो रहा है, क्या पता झूले पर वापस भाग जाए, ढूंढना मुश्किल हो जाए। ये पुलिस वाले का काम ये संयम है। और जो भेद विज्ञान किया वो सम्यक दर्शन है। तो आत्मा कैसे मिली उसको? सम्यक दर्शन और संयम के साथ। यहां मैंने संयम को मुख्य किया है। 4 कषाय तो गई सम्यक दर्शन से, जो बच्ची वो 12 वो जाएगी संयम से। वो कैसे जाएगी? संयम पूर्वक जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। दिक्कत यहाँ आ गई कि मैं अनादिकाल से शरीर के साथ हूँ अभी तो अनादिकाल से मैं शरीर के साथ हूँ। तो जिसके साथ मैं ज़्यादा दिन तक रह लेता हूँ ना, उससे वात्सल्य बढ़ जाता है, उससे प्रेम बढ़ जाता है। अनादिकाल से साथ हूँ, शरीर साथ है, मतलब इंद्रिय भी साथ है। इसलिए इंद्रियों से वात्सल्य इतना बढ़ गया है कि उसके अलावा मुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल ह्यूमन नेचर है भैया। अगर पत्नी थोड़े दिन मायके रह ले तो मायके में मन लगने लगता है, फिर ससुराल नहीं आने का मन होता। ससुराल में रह ले तो मायके भेजना पड़ता है। थोड़े दिन कहीं रह लूँ तो वात्सल्य प्रेम ऐसा उमड़ कर आता है कि इस जगह को छोड़ के ही ना जाऊं। यहाँ तो अनादिकाल की बात है। ये अनादिकाल का वात्सल्य, ये अनादिकाल का मोह मात्र संयम से ही टूटेगा, संयम को तोड़कर ही आएगा। स्वयंभू। अब देखो आगे सुनना, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ क्या हुआ था। तीर्थंकर का बच्चों जन्म होता है ना जब, तब क्या होता है, 6 महीना पहले रत्नों की वर्षा होती है। रत्न बरसाते 6 महीने पहले। क्या नाम है आपका? शनाया। 6 महीने पहले ना बारिश होती है किसकी? रत्नों की। जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं, और जब गर्भ में रहते हैं 9 महीना, तब वो 9 महीना भी रत्नों की वर्षा होती है। टोटल कितने हुए? 6 + 9 15, 15। इतने महीने तक रत्नों की वर्षा करी।
इन्होंने देव ने। फिर तीर्थंकर का जन्म हुआ। फिर जन्म हुआ, तीर्थंकर को लेकर चले गए वहाँ पे पांडुशिला, बहुत उत्सव मनाया, तीर्थंकर का नमन कराया। उसके बाद जो उनके पिता थे तीर्थंकर के, उनके धन में कभी कमी नहीं होने दी, उनको महल बना के दिया, उनकी नगरी पूरी सजा दी। पता आपको, तीर्थंकर के कपड़े, तीर्थंकर के लिए भोजन सब देवगति से आता है, सब देवगति से। उनका सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा है? देवगति के जीव। उनको जब ज्ञान हुआ, ज्ञान नहीं वैराग्य हुआ, पहले वैराग्य के समय में देव आए। वैराग्य के समय देव एक पालकी लेकर आए, रत्नों की पालकी, बहुत सुंदर पालकी लेकर आए। और वो उन तीर्थंकर को कह रहे हैं, आइए विराजमान होइए, हम आपको दीक्षा बंधक लेके चल रहे हैं। स्वस्ति कहानी पता है ना। इतने में कुछ दुर्बल, कुछ रोगी, कुछ बूढ़े तो कुछ जवान, ऐसी जाति के मनुष्य तो सारे ऐसे ही मिलते हैं। कोई रोगी है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई कैसा, कोई छोटा, कोई लंबा, कोई बेरूप, कोई निर्धन। वो आ गए उनके सामने कि नहीं, पालकी तो हम उठाएंगे। बहुत सुंदर भजन है, मेरा तो बहुत प्रिय है। जब 10 लक्षण दिल्ली में हुआ करते थे ना, जब दिल्ली में रहता था, तो 10 लक्षण के दिन ऐसे नाटक हुआ करते थे वहाँ पर। तो मैंने भी यहाँ पर इस नाटक में रोल किया था, इसलिए मेरे को तो ये पूरी याद भी है, और इसलिए मैं ये ले रहा हूँ आज विशेष। अब एक पार्टी है देव की, एक पार्टी किसकी है? मनुष्यों की। देव कह रहे हैं पालकी हम उठाएंगे, और मनुष्य कह रहे हैं पालकी हम उठाएंगे। स्वस्ति कह रही है टीवी मैं देखूंगी, शुद्धि कह रही है टीवी मैं देखूंगी, टीवी एक ही है। अब देखना क्या हो रहा है। देवगति के जीव पहले क्या कहते हैं? दिव्य शक्ति के धारी हम हैं, दिव्य शक्ति के धारी है, और पालकी लेकर आए हम हैं। भाई पालकी भी तो हम ही लेकर आए हैं, हम ना लाते तो कहां उठा लोगे। पहले क्या क्या? दिव्य शक्ति की धारी है, पालकी हम लेकर आए हैं। सदा निरोगी यौवनमय तन, सदा निरोगी, यौवन अर्थात जवान है। भाई तुम बूढ़े हो, तीर्थंकर को गिरा दिया तो हम यौवन है, जवान है। गगन विहारी यह वह क्रियतन, गगन में जाते हैं, पालकी उठाएंगे, अभी देखो आकाश से 2 मिनट में पहुंच जाएंगे वहीं पे, और तुम बूढ़े कहां तक धीरे धीरे खिसकाते चलोगे। पालकी किसको उठानी चाहिए बच्चों? देव को। अभी जो बात हो रही है बिल्कुल सेट बैठ रहा है कि देव उठाए। इतने में भी शांत नहीं हुए, और क्या कह रहे हैं? वस्त्राभूषण हम ले आए। भाई तीर्थंकर के सारे कपड़े स्वयंभू वो ले आए देवगति के जीव। 15 मास रतन बरसाए, 15 महीने रतन बरसाए। भाई लोगों का खजाना खाली हो जाए इतने में, उन्होंने 15 महीने तक रत्न बरसा दिए। पंच कल्याणक महामहोत्सव, पंच कल्याणक महामहोत्सव, हम जो मनुष्य जो पंच कल्याणक करते हैं उसमें हालत खराब हो जाती है। एक 5 दिन के महोत्सव के लिए साल 2 साल 3 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो सफल होता है। और यहाँ देव चुटकी बजाई सब काम हो गया। कितना सुंदर। पंच कल्याणक महामहोत्सव भूतल पर आ हम ही मनाए, मतलब जमीन पर आकर हम ही मना रहे हैं। इतने में भी वो मनुष्य ना माने, मान ही नहीं रहे कि हम ही उठाएंगे पालकी, हमारे भगवान है। अब और सुनिए, और क्या कह रहे हैं ये? समव शरण भी हम ही बनाए। समव शरण तो बनाया, यहां तक तो ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? दिव्य ध्वनि का योग बनाए। जो दिव्य ध्वनि होती है ना, ये भी माधव जाति के देव होते हैं, एक उनके निमित्त से होती है। तो वो कह रहे हैं चलो समव शरण तो बनाया, ये जो दिव्य ध्वनि हो रही है ना, ये भी हमारे द्वारा हो रही है, हमारे निमित्त से हो रही है। अब तो पालकी उठाने दो। और क्या कह रहे हैं? मोक्ष कल्याणक में भी आए, पहले पालकी क्यों न उठाए। मोक्ष कल्याणक जब होता है तब भी सबसे पहले हम ही पहुंचते हैं,
तो अब पालकी क्यों ना उठाए? बिल्कुल उठानी चाहिए। बिल्कुल सारे पॉइंट सार्थक देवों के पक्ष में आ रहे हैं, सारे जितने आई देवों के पक्ष में आए। अब देखिए, अब मनुष्य एक बात कहते हैं। मनुष्य क्या कहते हैं? क्या तीर्थंकर सम हो सकते? मनुष्य उन देव को क्या कह रहे हैं? क्या तीर्थंकर जैसे हो सकते हो? क्या संयम धारण कर सकते? क्या संयम को धारण कर सकते हो? मनुष्य उन देव को क्या कह रहे हैं? क्या तुम तीर्थंकर हो सकते हो? क्या संयम को धारण कर सकते हो? अब इतने में देव का जवाब सुनो। धन्य धन्य ये मानव जीवन, संयम धारण कर सकते नर। धन्य धन्य ये मानव जीवन जिसमें नर, ये जो आदमी है, ये जो मनुष्य है, संयम को धारण कर सकता है। अब सुनना भैया, गौर फरमाइएगा इस पंक्ति पर। हे मानव सुर वैभव ले लो। हे मानव, हमारा देवों का वैभव ले लो, सारा वैभव ले लो। हे मानव सुर वैभव ले लो, क्षण भर को मानव तन दे दो। अभी जिस तन को रोगी, जिसको बूढ़ा, जिसको छोटा, जिसको बेरूप कह रहे थे, कह रहे हैं क्षण भर के लिए ये तन दे दो। और इस क्षण भर में मैं कुछ और नहीं करूंगा। इस क्षण भर में मेरे को पालकी नहीं उठानी। इस क्षण भर में मुझे संयम करने दो। एक बार संयम का टेस्ट लेने दो। जिस संयम की तुम बात कर रहे हो हे मनुष्य, सबको इमेजिन हुआ कि क्या स्थिति रही, क्या परिस्थिति रही। और ये भैया सिर्फ एक बार नहीं होता। 24 तीर्थंकर है तो ये घटना भी 24 बार हुई। और 24 तीर्थंकर एक बार थोड़ी हुए हैं, अनादिकाल से होते हुए आ रहे हैं। परंतु फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि देवगति कितनी बेकार है और ये मनुष्य गति जो मुझे इतनी दुर्लभता से मिली है, जिसमें क्या कर सकता हूं मैं सार्थक? संयम कर सकता हूं। संयम करके 12 कषाय जो बताई उनका अभाव कर सकता हूं। और मैं यहां संयम क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझे देवगति हो जाए। मैं ये जो बाहर का संयम दिखा रहा हूं ना, क्यों दिखा रहा हूं? ताकि मुझे देवगति हो जाए। लक्ष्य ही उल्टा है। लक्ष्य क्या कर दिया? बिल्कुल उल्टा कर दिया। यहां मैं व्रत, नियम, उपवास क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझे देवगति हो जाए। और देवगति वाले क्या कह रहे हैं कि क्षण भर को मानव तन दे दो ताकि मैं संयम कर पाऊं, असली संयम कर पाऊं। अब देखिए आगे संयम कैसे हो। आज मैं प्रवचन सुन रहा था पंडित जी के, सुमत प्रकाश जी के। उन्होंने एक पंक्ति बोली, लक्ष्य के बिना संयम नहीं होता। किसके बिना? लक्ष्य। लक्ष्य समझते हो बच्चों? टारगेट। स्वस्ति टारगेट, सार्थक। मैंने टारगेट बनाया, मुझे टॉप करना है, बिल्कुल एग्जाम में गोल्ड मेडल लाना है, बिल्कुल लक्ष्य बना लिया। तो अब मेरी सारी क्रिया कैसी होगी? वैसी ही होगी। मेरा दोस्त मुझे बोलेगा चल सार्थक मूवी देखने चलते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? नहीं, पढ़ना है। मेरा दोस्त बोलेगा चल एक दिन कुछ नहीं होता, 1 घंटे के लिए खेल कर आते हैं, तब भी मेरा लक्ष्य क्या है कि आज तो गोल्ड मेडल लाना है। यदि मेरा लक्ष्य मोक्ष जाना है, दोबारा, यदि मेरा लक्ष्य मोक्ष जाना है और खुद को प्राप्त करना है, तो मैं संयम धार पाऊंगा, अन्यथा संयम नहीं होगा। यदि मेरा संयम देवगति में जाने वाला है, कनेक्ट करना, यदि मेरा संयम देवगति वाली इच्छा का है। अब इच्छा के लिए मैं शब्द बोल रहा हूं अभिलाषा, और विषयों में अभिलाषा मूल है। अभिलाषा हुई मेरे को किसकी? देवगति की अभिलाषा हुई। अभिलाषा होने पर संयम तो नहीं होता, संयमाभास होता है। मुझे तो लगता है मैंने संयम कर लिया, पर वो संयम संयम नहीं है। संयम संस्कृत में तत्वार सूत्र में ही संयमनम संयमः, यह सूत्र है। संयमनम संयमः, इसका अर्थ है समेटना। संयम किसे कहते हैं? समेटने को संयम कहते हैं।
किसे समेटना? घर में कपड़े बिखर गए उसको समेटना, या गंदगी हो रही है उसको समेटना? कोरोना में भैया कौन बच पाया? वही बच पाया जो घर में पैक था, जो कहीं नहीं गया, जिसने खुद को घर में समेट रखा था। तो ये जो संसार का कोरोना है ना, संसार रूपी कोरोना, इससे कौन बच पाएगा? जो अपनी आत्मा के साथ लॉकडाउन में रह ले। आ रही है बात समझ में? इस समेटने को क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। और यदि मेरा संयम बाहर जा रहा है, यदि मेरा उपयोग ही बाहर जा रहा है, मेरा उपयोग कहाँ जा रहा है? देवगति तक जा रहा है, तो वह समेटना तो हुआ नहीं और वह संयम भी नहीं हुआ। इसी तत्वार्थ सूत्र की और बात करता हूं। हमें क्या लग रहा है? देवगति में तो कितना मजा है, देवगति में तो इतने विषय है, कितना मजा आएगा देवगति में। तो देवगति में भी विषय नहीं है। पहले और दूसरे स्वर्ग में क्या होता है? स्पर्श करके, रस स्पर्श करके विषयों की भोग होता है, स्पर्श करके। उससे ऊपर के देवों में जाओ तो चख के भोग हो जाता है। उससे ऊपर के भोगों में जाओ ना, ऊपर के स्वर्गों में जाओ तो मात्र देखने से भोग हो जाता है, करना भी नहीं पड़ता। उससे ऊपर जाओ तो इंद्राणियां ही नहीं होती, मात्र इंद्र होते हैं, ब्रह्मचारी इंद्र, ब्रह्मचारी देव। इससे ऊपर जाओ सर्वार्थ सिद्धि, वहां पर भैया भोगों का तो नाम ही नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु, 33 सागर बहुत बड़ा, स्वस्ति बहुत बड़ा, इतना बड़ा। अब पूरे समय पर वो क्या कर रहे हैं? तत्व चर्चा कर रहे हैं। पूरे समय पर तत्व चर्चा कर रहे हैं, शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, फिर भी उनको संयम नहीं है। और यहां मनुष्य गति में मैं अभी यहां से उठूं तो संयम लेकर उठूं। आपको मनुष्य भव की दुर्लभता समझ आ रही है? मनुष्य भव कितना जरूरी है? और मेरी अभिलाषा स्वर्ग तक की है तो मैं संयम नहीं कर रहा हूं। इसी पर बात करते हैं। 5 पांडवों के नाम पता है आपको? 5 पांडव बताओगा? बताएगा कोई? बोलो। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। पूरी महाभारत हो गई, सब लड़ लिए, सब खत्म, सब फिनिश। बचे ये 5। अब इन 5 को आ गया वैराग्य कि अब तो दीक्षा लेनी है और मोक्ष में जाना है। इन 5 ने दीक्षा ले ली एक साथ में और 5 एक एक करके लाइन से खड़े हैं। सुना है? अब इनका पूर्व का कोई बैरी जिसने इन 5 के हाथों पर, पैरों पर, सिर पर क्या बांध दिए? कड़े। कैसे कड़े? लोहे के। और कैसे? जलते हुए, बिल्कुल गर्म। 5 के बांध दिए। उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, वो तीनों तो स्थिर खड़े रहे, उनको तो जरा सा भी विकल्प तक नहीं आया सार्थक। और जो नकुल और सहदेव थे उनको बस थोड़ा सा, छोटा सा ऐसा विकल्प आ गया, मेरे भाइयों को परेशानी हो रही है। अपना भी नहीं आया, मेरे भाइयों को, मेरे प्रिय भाइयों को परेशानी हो रही है, इतना सा। इतने से की सजा कह रहा हूं, सजा। इतने से की सजा क्या? उनको 33 सागर की जेल हो गई। इतनी सी सजा में उनको 33 सागर की जेल हो गई। भले ही कह देते हैं अच्छा है देवगति अच्छी है, तो मैं कह देता हूं 33 सागर की एसी वाली जेल हो गई है। तो जेल ही, कर तो नहीं पा रहे ना संयम। और जब मनुष्य गति में थे तब 2, जो ये 4 थी ना, 4 कषाय, तो उसके बाद 8, उसके बाद 12 कषाय के अभाव में संयम था। तब जब मनुष्य में थे तब 12 कषायों का अभाव कर चुके थे, क्योंकि मुनिराज थे। और जब देव में चले गए तो कषाय वापस आ गई। मात्र कितनी गई भी है? 4 गई भी है, 8 वापस आ गई। तो अब बताओ वो सुख में है कि दुख में है? दुख में है। मैं किसके पीछे भाग रहा हूं? देव गति के पीछे भाग रहा हूं। पर मेरा सुख और मेरा संयम कहाँ है? समेटने में है। और वो समेटना कहाँ पर है? अपने अंदर। बच्चे ने बोला था, चिंतामणि का उदाहरण नहीं दिया।
कल रह गया था, ध्यान ही नहीं रहा, आज देखते हैं। एक पंक्ति बोली थी ना कि लक्ष्य होगा तभी संयम रहेगा, इसको समझने के लिए लेते हैं। संयम क्या करता है, एक हमने पंक्ति भी स्किप करी थी, इसीलिए करी थी मैंने वो स्किप, हाँ साथ में ही लेते हैं। संयम रत्न संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। विषय चोर, ये विषय है, ये चोर की उपमा दी, और संयम कैसा है, रत्न है। ये चोर हमारे रत्न को छीनने के ऊपर है। सार्थक 100 करोड़ का हीरा है आपके पास और आपको कहीं बाहर जाना है, सबसे पहला काम क्या होगा, उसको लॉकर में रखना, हीरो को लॉकर में रखना। अब वो लॉकर कहाँ होगा, सबसे अंदर वाले कमरे में होगा। उस कमरे में भी ताला लगाएंगे, यदि उसके बाहर कोई और कमरा होगा उसमें भी ताला लगाएंगे, फिर घर का ताला लगाएंगे, फिर यदि घर के बाहर कोई गेट है उसका भी ताला लगाएंगे। ऐसे करके हम 100 करोड़ का हीरा बचा लेते हैं। अब देखिए सार्थक, वही 100 करोड़ का हीरा तुम लेके ट्रेन में जा रहे हो, कहाँ जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, दिल्ली जा रहे हो। अब बताओ, बीच बीच में स्टेशन पे अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम वो हीरा लेकर स्टेशन से नीचे उतरोगे? तुम्हारे पास 100 करोड़ का हीरा है और कोई आकर कहता है बेटा लो पानी पी लो, लो चाय पी लो, तो तुम वो पानी पियोगे, वो चाय पियोगे? वही 100 करोड़ का हीरा तुम्हारे पास है और कोई तुमसे कह रहा है मेरे से दोस्ती करोगे? ट्रेन में लड़का तुमसे कह रहा है मुझसे दोस्ती करोगे? भाई दिल्ली जा रहा हूं मैं भी, साथ में सफर कट जाएगा, साथ में क्या 100 करोड़ का हीरा है, विश्वास ही नहीं होगा। अब मेरे पास कौन सा रत्न था, चिंतामणि रत्न है। अब विषय क्या कह रहे हैं, एक बार चख ले, एक बार देख ले, एक बार सुन ले, एक बार सूंघ ले, एक बार स्पर्श कर ले। तो यदि मुझे ऐसा लग जाए मेरे पास चिंतामणि रत्न है, बहुत कीमती रत्न है, ये तो संभालने का रत्न है, तो क्या मैं जाऊंगा? क्या मैं उन विषयों के प्रति जाऊंगा? क्योंकि वो तो चोर है ना। किसके? मेरे चिंतामणि के, मेरे संयम के। चोरों से तो दूर रहना, रहोगे ना, करोड़ों के हीरे हैं। तो जब मैं वो करोड़ों के पुद्गल के हीरे बचाना चाहता हूं तो मैं अपना हीरा क्यों ना बचाऊं? हम अपना हीरा बचाएं। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यही विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।